बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल क्या पैदा हुई है। सूरत हाल ये है कि वेस्ट बैंक मगरबी किनारा जहाँ पर मस्जिद है मुसलमानों की, वहाँ पर अब आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने वहाँ पर टेंपल बनाना है और इसी जगह पर इसके सहन में, यानी जहाँ मस्जिद है उसके सहन में अब जो सीन हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है। इसराइल की फौजें टैंकों समेत, गाड़ियों समेत इस वक्त वेस्ट बैंक में दाखिल हो गई। वहां पर इन्होंने मारना शुरू कर दिया लोगों को, बिल्डिंग्स भी गिरानी शुरू कर दी है। अब फलस्तीनियों को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये लास्ट मोमेंट है उनके पास। इसके बाद फिर सूरत हाल ये है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दरबदर कर दिए जाएंगे और दुनिया का कोई मुल्क उनको पनाह नहीं देगा। वो बिखर जाएंगे जैसे कभी इसराइली अभी ये बिखरे हुए हैं पूरी दुनिया में। यानी आप ये सोचें फिर क्या होगा कि 2 उधर चले जाएंगे, 10 उधर चले जाएंगे, 100 एक जगह होंगे, 1000 एक जगह होंगे, डिफरेंट मुल्कों में चले जाएंगे, लेकिन उनका कभी घर नहीं होगा। अब उन्होंने फैसला किया है कि या फिर हम रहेंगे या ये रहेंगे और ये लास्ट मोमेंट है। अब सीन क्या हुआ है, बड़े अजीबो गरीब हमले शुरू हो गए हैं। ये सुरंगों में नहीं है, इन्होंने काम क्या शुरू किया है कि खास तौर पर गाड़ियों के अंदर इन्होंने बारूदी डिवाइसेस लगा दी है और वो सीधा इसराइल की जब फौज आती है तो उनको जाकर ठक करके वो गाड़ी मार देते हैं। अब उन कुछ गाड़ियों के बारे में जानी जो इस वक्त पता ही चला है, या कुछ गाड़ियां पार्क थी किसी जगह के ऊपर, वहां पर बारूदी डिवाइस ये फट गई और उसके बाद इसराइल के फौजियों को मार रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अब जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है ये आज से पहले उन्होंने नहीं की थी। अब असल में मोमेंट्स आ गए हैं लास्ट मोमेंट्स में। उन्होंने देख लिया है कि किसी इस्लामिक कंट्री की फौज ने नहीं आना बचाने के लिए हमें, किसी ने एयरफोर्स अपनी नहीं भेजनी, किसी ने मिसाइल नहीं मारना, किसी ने तैयारा नहीं अपना उतारना। अगर अपने आप को बचाना है तो उनकी मेंटालिटी अब ये है कि हमें कुछ ना कुछ ये काम करने पड़ेंगे। अब वो हमले के लिए आगे बढ़े। अब सीन यहाँ पर ये है कि हमने तारीख में जितनी बड़ी लड़ाई देखी है गजा में, उसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लें, वो यहाँ पर होने वाली। क्योंकि ये जो लड़ाई अब होने वाली है इसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर फ्लैट करना है और ये जंग गजा से 1 लाख गुना बड़ी होने वाली है। आप सोचेंगे कि 1 लाख गुना किस तरह मल्टीप्लाई करें, उसकी वजह यह है आखिरी मुकद्दस जगह जो है वो उसको जेर जमीन करने जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, वो बिल्कुल उसको उड़ाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो उसके ऊपर ईरान का नाम लगा दे, किसी का नाम लगा दे, कोई और कर दे। ये जो ईरान ने इस वक्त हमला अभी तक नहीं कर रहा, उनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात है उसके मुताबिक सीन ये है कि इसराइल ने प्लान ये किया था कि ईरान करेगा हमला, हम उसके ऊपर जंग छेड़ेंगे, अमेरिका उस जंग में कूदेगा, यूरोप भी उस जंग में कूदेगा, ये सारे उस जंग में कूद पड़ेंगे और इस सूरत हाल के अंदर एक मिसाइल हम मारेंगे इनकी मुकद्दस जगह पर और इस सूरत हाल के अंदर उस पर ईरान या किसी और ताकत का नाम लगा देंगे और उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो देखी देखी। अब वो करने क्या जा रहे हैं, वो खुद ऑपरेशन कर रहे हैं और सबका सफाया करने के लिए जा रहे हैं, सारे का सारा फलस्तीन खाने जा रहे हैं, 0/0 छोड़ना है उन्होंने, पीछे कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। और इस सूरत हाल में इन्होंने फैसला किया है कि या हम रहेंगे या फिर ये रहेंगे। और ये जंग अब जो शुरू होने वाली है ये बदतरीन जंग शुरू होने वाली है। देखिए, किसी इस्लामी कंट्री की फौज ने नहीं आना बचाने, किसी ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना, ये बात उनको भी पता है। रही बात ईरान की, ईरान को इस बात का पता है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जी इलेक्शन हो जाए, 1.5-2-2.5 महीने हैं, उसके बाद ट्रंप आ जाए। जो सूरत हाल, तक ट्रंप ईरान को पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात उनको भी पता है कि उसने आगे जंग रोकनी है। और ये जितना हलवा समझ रहे हैं सारी दुनिया वाले, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट टुकड़े टुकड़े हो जाएगी इस दफा अगर ट्रंप आ गया। फौज को पता है कि सारी जिंदगी एजेंसियों ने पीछे बैठकर किरदार अदा किया है, हर जगह पर वो बैठे हैं। तो ट्रंप ने आकर तो जो लड़ाई लड़नी है उसने तो छोड़ना नहीं है, बल्कि उसने तो कहा है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ मैंने उसका भी हिसाब लेना है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने ट्रंप को नहीं आने देना, उनको राख के ऊपर गवर्नमेंट करनी पड़े। ये हो सकता है कि 200 साल उन्होंने राज दुनिया भर किया है और आकर एक ट्रंप जैसा मुल्क अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर दे, वो ये नहीं होने देंगे। ये अभी तो आप भूल जाएं सारी लड़ाइयों को जो ये अमेरिका के अंदर होने वाला है। और ऐसी लड़ाई होगी, अवाम पूरी सड़कों पर होगी, फौज से उनकी लड़ाई हो रही होगी, एजेंसियां, उसके बाद होंगी सामने पुलिस होगी,
ट्रंप होगा, इन्होंने वहां पर जुर्लू फेरना ही फेरना, वही फॉर्म 45 47 वाला खेल आपको नजर आएगा वहां पर भी। और इस सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया के अंदर शिकस्त खा रही है, हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और वो आखिरी जहां जहां आप नजर दौड़ाए दुनिया भर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी है। और जाहिर सी बात है जब आखिरी लड़ाई लड़ेगी तो उन्होंने फिर काम ये करना है, उन्होंने ये काम पूरी तरह करना है कि मुल्क चाहे भाड़ में जाते हैं, हमने अपनी हुकूमत नहीं छोड़नी। और यही उनकी ट्रंप के साथ लड़ाई होनी है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए कि ईरान ने ये सारे का सारा मामला रखा हुआ है कि नहीं ठीक है हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, वहां उनके ऊपर आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए सबसे पहले एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, किसी इस्लामिक कंट्री में किसी को परवाह नहीं है कि मुसलमानों के वहां क्या मुकद्दस जगह है या क्या, उनको कतन कोई परवाह नहीं है। अर्दोगान अब अपनी गवर्नमेंट नहीं बचा सकते, या तो उनको फौज उतारनी पड़ेगी अब फलस्तीन के अंदर, या अवाम ने उनसे गवर्नमेंट ले लेनी है। ये दो ही सूरत हाल होनी, क्योंकि अब इस सूरत हाल में देखिए लोग उनसे तंग आए। ये आप देखिएगा अब ये ज्यादा देर ये मामला चलने नहीं वाला है। एक तो था ना कि पहले था चलो 1 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद। सर पर खड़ा है अमेरिका का इलेक्शन, नवंबर में होना है, नवंबर सर पर खड़ा है आपके। सितंबर का महीना शुरू हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर तो कहानी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। उससे पहले पहले आप देखिए आज रूस ने क्या बात की है, उसने कहा कि बिल्कुल तीसरी जंग अजीम सर पर खड़ी हुई है। उससे पहले पहले इन्होंने जंग करनी है और इनको पता है इस बात का कि 57 इस्लामिक कंट्रीज के अंदर अवाम का गुस्सा क्या है इजराइल के हवाले से। देखिए अवाम ने अपनी फौज को कहना है कि भाई निकलो, तुम्हें किस मकसद के लिए बजट और चीजें दी जाती है, जाओ जाकर बचाओ ना, अब कर क्या रहे हो। तो वहां पर सूरत हाल क्या होगी, इसराइल के खिलाफ इकदाम क्या होंगे। अब ये कर क्या रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने सोशल मीडिया के जियांट हैं उन सब को खुड्डे लाइन लगाने, ये इन्होंने इलॉन मस्क को गिरफ्तार करना है। और ये भी याद रहे अमेरिका में एक्स को बैन कर सकते हैं ये, क्योंकि जो अब होने वाले इन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, एक्स को भी बैन करेंगे। उधर इसराइल के खिलाफ इकदाम जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। और वहां पर आप ये देखिए ऐसा तो नहीं ना हो सकता आप किसी भी मुल्क के अंदर पूरा मुल्क ही खा जाए, वो खा सकते हैं, उनके पास ये सारी सूरत हाल है। वो लोग वेस्ट बैंक में आ गए, वो देखते रह गए, उन्होंने देख लिया है कि 1 साल में कोई इस्लामिक फौज लड़ने के लिए नहीं आई। जरूरत थी उनको इस वक्त कि ईरान उनसे लड़ाई कर लेता, लेकिन उन्होंने देखा है कि ठीक है ईरान नहीं कर रहा लड़ाई, तो ये इसके अलावा कोई उनकी लीडरशिप को दोबारा मारने की कोशिश करेंगे। पहले तो था इस्माइल हानिया, याद रहे बार बार हकीकत टीवी आपको ये बात बता रहा है, ईरान के अंदर उनकी तमाम लीडरशिप इस वक्त खतरे में है। चाहे आयतुल्लाह अली खामनाई हो, ईरान का आर्मी चीफ हो, ईरान का प्रेसिडेंट हो, वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा, अगर इस्माइल हानिया को अंदर घुस के वो मार सकते हैं तो महफूज कोई भी नहीं। आप 1000 दफा कहते रहे कि जी सुप्रीम लीडर महफूज है, जी फलाना महफूज है, कोई महफूज नहीं है। अब ये जो लड़ाई शुरू हो गई है वो ये बड़ी खतरनाक हुई है कि वो गाड़ियों में आके उनके पास जितनी कैपेसिटी है वो दाव पर लगा दिया उन्होंने सब कुछ। कह रहे हैं कि जी हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार है, हमने किसी को छोड़ना नहीं है, हमारे पास कोई आखिरी रास्ता नहीं बचा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं। इस सारे मामले में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, बिल्कुल समझ लें, सीन ये होगा कि जो इस्लामिक कंट्रीज जरा सी भी कोशिश करेंगी कि जी हम वहां पर लड़ने के लिए जाए, इसराइल को रोकें, अमेरिका उसको नहीं छोड़ेगा। अमेरिका चाहे उसको मुआशी तौर पर कब्र में पहुंचा दे, अमेरिका चाहे इस सारे सिनेरियो के अंदर उसके ऊपर दबाव डाले, वहां पर कोई हालात खराब कर दे या वहां पर जो भी सूरत हाल हो। अब ये सबको पता है तूफान सर पर खड़ा है। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद लिबनान भी चुप करके नहीं बैठेगा, फिर जाहिर सी बात है ईरान भी नहीं बैठेगा और बाकी सत्तावन। आपको क्या लगता है कि वहां अर्दोगान को छोड़ेगी कि भाई वो वहां पर वो हमारी आखिरी मस्जिद जो है उसको वो हिट कर रहे हैं और आप यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हो? ऐसा नहीं होने वाला। सो सिनेरियो जो है वो इस वक्त बड़ा क्लियर हो चुका है इसराइल का। इसराइल बिल्कुल तैयार है, वो बिल्कुल रेडी है और उन्होंने जो भी करना है अमरीकी इंतखाबात से पहले पहले करना है। ये याद रखिएगा, ये ज्यादा नहीं मामला होने वाला। उनको पता चल गया है। सीन ये हुआ है कि पिछले काफी अरसे से इस वक्त यानी अमेरिका में सर्वे आ रहे हैं कि जी वो ट्रम्प पीछे है तो फलाना आगे है, तो वो आगे है तो फलाना आगे। ये पूरी तरह इनको पता ट्रम्प की पॉपुलैरिटी क्या है और किस लेवल पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद इस वक्त अमेरिका में सबसे क्रेडिबल इदारा
यानी आप ये समझ लें कि सबसे क्रेडिबल इदारा पोलस्टर सिल्वर ये असल में 2008 से पूरी तरह बता रहा है कि कौन जीतेगा। आप पूरे सर्वे करते हैं, उन्होंने बताया 58% चांस है ट्रम्प के जीतने के और 42% कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी है। ताकि ये इस पर भी दुनिया कहती है कि नहीं, उसके बावजूद आप बताइए कि क्या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट अब ये करने देगी। अब जाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई काम करना है। उससे पहले अगर यानी उनको इतना यकीन हो गया कि ट्रम्प जीत रहा है, तो क्या इसराइल को नहीं पता उसने आकर क्या करना है? उसने आकर हमें हथियार रोकने की सप्लाई और सब कुछ बंद कर देगा। तो ये तो नहीं हो सकता दिन दहाड़े आप मुल्क खा जाए। तैयारी तो उनकी यही है। तो सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें कि जो वेस्ट बैंक में शुरू हुआ है वो आखिरी तबाही की इब्तदा हो गई है। वहाँ पर कैसे लड़ाई करनी है, क्या होना है, ये बड़े तबाहकुन दिन है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।